प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना बताएंगे। दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना सबसे पहले बच्चों अवतल दर्पण में देखिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। पिछले वीडियो में बच्चों हमने आपको बताया था कि किन परिस्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। तीन बातें बताई थी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है, और जो फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तथा तीसरी कंडीशन बताया था कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। इन्हीं तीन कंडीशनों से प्रतिबिंब बनते हैं जब वस्तु अनंत पर है। देखिए बच्चों, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, ये मान लिया दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो जो किरणें अनंत से आएंगी, अनंत से आने वाली किरणें सीधे फोकस पर पड़ेंगी और फोकस के बाद तुरंत समांतर हो जाएंगी। फिर से बच्चों ध्यान से देखिए, अनंत से आने वाली किरणें जो फोकस से होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है। अब देखिए इनके कटार बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हुआ a' b', यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक फोकस पर वस्तु से छोटा बनता है, उससे छोटा बनता है। बच्चों एक बार इसको पुनः देख लीजिए। अगर अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो अनंत से चलने वाली किरणें फोकस से होकर दर्पण में टकराएंगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी जो अपने ही मार्ग पर वापस हो जाएगी। तो ये बी बिंदु पर काटती है तो ये a' b' इसका प्रतिबिंब बना। अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब दूसरी कंडीशन बच्चों देखिएगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी, तो मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है ए बी रखी हुई। अब बी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें पहले सीधे दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद जो समांतर किरणें आती बच्चों, वो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती। तो इसको हम फोकस से ले जाएंगे, और दूसरी किरण या तो फोकस से होकर जाएगी, समांतर हो जाएगी, या वक्रता केंद्र से जाएगी। देख लीजिए दूसरी किरण फोकस से जा रही है और फोकस से जाने के बाद समांतर हो जाती है। और जहां यही दोनों किरणें काटती हैं उसी जगह, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है।
अब ये ए डैश बी डैश, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। पुनः देखिए बच्चों, बी से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण में टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, और जो फोकस से होकर जाती हैं वो टकराने के बाद समांतर हो जाती हैं। इनके कटान बिंदु ए डैश बी डैश पर यह प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। बच्चों तीन ही जगह से किरणें जाती हैं, या तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, या फोकस से होकर जाएगी, या वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और इनमें किन्हीं में तुमको दो से ले जाना है, और दो से ले जाने पर तुम्हें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा कि वक्रता केंद्र पर रखी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये अवतल दर्पण है तुम्हारा, ये अवतल दर्पण का P है ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। वस्तु बच्चों कहां रखी है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु, मान लीजिए ए बी एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। बी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें सीधे दर्पण से टकराएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, और समांतर जाने के बाद कहां से जाएंगी? फोकस से होकर जाती। कहां से जाएंगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहां से जाएगी? दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो बच्चों देखा, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा और वास्तविक होता है। एक ही स्थान ऐसा है इसमें वहीं पर रखने से वही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखने पर हमें वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, वक्रता केंद्र पर ही, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। एक बार बच्चों पुनः देख लीजिए इसको। वक्रता केंद्र पर मान लीजिए एक वस्तु ए बी रखी हुई है, बी बिंदु से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, दर्पण में टकराती हैं, टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, टकराने के बाद फोकस से होकर जाती, और जो किरण फोकस से होकर जाती है वो टकराने के बाद समांतर हो जाती है। तो वो कहां पर मिलती है? वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। अब बच्चों देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ये पी ध्रुव वाला अवतल दर्पण है, या फिर फोकस है, मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखिए तो हम रख देंगे वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। आज जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी पहले किरण, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। इसके बाद जो फोकस से होकर जाएगी वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाएगी। तो इनके कटान बिंदु कहां है? बी डैश। बी डैश पर काटेगी, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। देख रहे हैं आप, ए बी का प्रतिबिंब बी बिंदु से चलने वाली किरणें दर्पण में टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। जो फोकस से जाती है वो मुख्य के समांतर हो जाती है। तो ए बी का प्रतिबिंब ए डैश प्राप्त हो रहा है। कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा। वक्रता केंद्र के बाद, वक्रता केंद्र से ज्यों-ज्यों वस्तु आगे बढ़ेगी वह प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा, और जब वक्रता केंद्र से पीछे वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात, वक्रता केंद्र से जब पीछे वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, और वक्रता केंद्र से आगे जाने पर प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं प्रतिबिंब इधर आता जाता है, पीछे की ओर आता है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए बच्चों, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो गई। अब जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, ये एक तुम्हारा पी ध्रुव वाला अवतल दर्पण है। एफ इसका फोकस है, सी वक्रता केंद्र है। ध्यान से देखिएगा इस प्रतिबिंब को, फोकस में रखी है वस्तु। ए बी कोई वस्तु है जो फोकस में रखी है। अब बी बिंदु से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष से समांतर जाएंगी और दर्पण से टकराएंगी। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र। यहां से टकराएगी, यहां से जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। तो वक्रता केंद्र अगर इनको बच्चों हम बढ़ाएं तो और आगे बढ़ती जा रही, कहीं पर नहीं मिलेंगी। वक्रता के फोकस से जो प्रकाश किरण जा रही है और जो वक्रता केंद्र से जा रही लगभग समांतर है, और समांतर किरणें बढ़ाने पर कहीं मिलेगी नहीं। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर कहां बनेगा बच्चों? अनंत पर। फोकस और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अनंत पर रखी थी वस्तु तो फोकस पर वस्तु रखी है तो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब एक ही स्थिति और बची है अवतल दर्पण में बच्चों। अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति और देख लीजिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ये पी ध्रुव वाला तुम्हारा अवतल दर्पण है। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के यहां से चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से। और जो यहां किरण जाएगी वक्रता केंद्र से, यहां से टकरा कर वापस आएगी। तो ये दोनों किरणें बच्चों पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बात को ध्यान से देखना, अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। बच्चों जितने प्रतिबिंब सीधे होते हैं वो सब आभासी होते हैं। जितने प्रतिबिंब सीधे होते हैं वो सब आभासी होते हैं। ए भी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बना, दूसरी ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसको बच्चों एक बात अलग इसमें भिन्न है दूसरे चित्रों से, इसमें ध्यान देना है
कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर सीधा, काल्पनिक तथा उससे बड़ा बनता है। सीधा, काल्पनिक तथा उससे बड़ा बनता है। अब देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आज के लिए बस इतना है, शेष अगले वीडियो में।